नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUBA स्टडी चैनल में। देखिए आज हम लोग बात करेंगे भक्ति काव्य की विविध धाराएँ। भक्ति काल की कितनी धाराएँ प्रवाहित हुई उसके बारे में बात करेंगे। भक्ति काल में 2 धाराएँ प्रवाहित हुई। पहली निर्गुण काव्य धारा, दूसरा सगुण काव्य धारा। ये आप ग्राफ में देख सकते हैं। फिर निर्गुण काव्य धारा की 2 शाखाएँ हुई। ज्ञानाश्रय शाखा जिसके प्रमुख कवि संत कवि कबीरदास जी थे। दूसरा प्रेमाश्रय शाखा जिसे सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है। इसके प्रमुख कवि जायसी जी थे। सगुण काव्य धारा की भी 2 शाखाएँ हुई हैं, जिसमें पहली शाखा का नाम राम भक्ति शाखा, जिनके प्रमुख कवि तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा जिसके प्रमुख कवि सूरदास जी हुए हैं। ज्ञानाश्रय शाखा पर बात करते हैं कि निर्गुण उपासक ज्ञानाश्रय शाखा का विकास संत कवियों की सद्भावना के कारण हुआ। संत कवियों से पूर्व 3 साधना संप्रदाय थे, अर्थात साधना करने के लिए 3 प्रमुख संप्रदाय थे, जिसमें से पहला वैष्णव संप्रदाय, दूसरा योग संप्रदाय, तीसरा सूफी संप्रदाय था। ठीक है। इन्हीं तीनों संप्रदायों के आधार पर निर्गुण की स्थापना की गई। ठीक है। तो इस संप्रदाय का काव्य ज्ञानाश्रय शाखा का काव्य कहलाया। तो जो इन तीनों संप्रदाय से जिस संप्रदाय की स्थापना हुई, तो उस संप्रदाय से संबंधित जो भी काव्य था, वो ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत आया। ठीक है। इस शाखा के अंतर्गत नामदेव, नानक, दादू, रैदास, धर्मदास, कबीरदास, रज्जब जैसे आदि संत कवि आते हैं। ठीक है। संत कवियों ने सत्संग पर विशेष बल दिया। जो निर्गुण के अंतर्गत निर्गुण संप्रदाय कह सकते हैं, उसके अंतर्गत जो भी कवि आते थे, उन्होंने सत्संग पर विशेष बल दिया। सभी संत जात पात के विरोधी थे, वो जात पात में विश्वास नहीं रखते थे। संत कवियों ने निराकार ब्रह्म से प्रेममय संबंधों की स्थापना की। ठीक है। अब ज्ञानाश्रय शाखा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। पहली है कि संत कवि निर्गुण उपासक थे। ये साकार ब्रह्म को नहीं मानते थे, ये निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। दूसरा पॉइंट है, संत कवियों ने गुरु की महत्ता और महिमा का वर्णन ईश्वर से भी अधिक किया। इन्होंने गुरु को प्रथम दर्जा दिया, उसके बाद ईश्वर को दर्जा दिया। ठीक है। संत कवि रूढ़िवाद, जात-पात, वर्णाश्रम, अवतारवाद, तीर्थाटन के विरोधी थे। चौथा, संत कवियों ने नाम की उपासना पर बल दिया। संत कवियों ने जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया, इनकी भाषा प्रायः खिचड़ी हो गई, क्योंकि ये बहुत जगह जाते थे, जहाँ की भाषा ये सीख गए, तो ये पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग करने लगे। संत काव्य में कवित्व में स्थान पर उपदेशात्मकता अधिक है, अर्थात इनके जो संत लोग थे, उनके काव्य में काव्य काव्यात्मकता नहीं थी, उपदेशात्मकता थी। ये उपदेश देते थे, तो उसी प्रकार का इनका काव्य हो गया। ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया ज्ञानाश्रय शाखा। अब प्रेमाश्रय शाखा देख लेते हैं। प्रेमाश्रय शाखा में क्या है कि अशिक्षित और निम्न समाज पर तो संत कवियों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा, किंतु शिक्षित और उच्च समाज को उनकी अटपटी वाणी अधिक प्रभावित न कर सकी। अतः यह कार्य प्रेम मार्गी सूफी कवियों ने किया। सूफी संत कवियों ने हिंदुओं के घरों में प्रचलित कथाओं को लेकर काव्य रचना की। सूफी संत लोगों ने क्या किया, उन्होंने हिंदुओं के जो पौराणिक ग्रंथ हैं, उनमें जो कथाएं हैं, उनको उठाया और उनके आधार पर काव्य रचनाएं करना शुरू कर दिया। इनके काव्य में उस रागात्मकता का को आधार बनाया गया, जो मनुष्य मात्र में समान रूप से मिलती है, जो सभी लोगों को प्रिय थी, उसको अर्थात इन्होंने प्रेम को अपने काव्य में उतारा। फारसी और भारतीय उपासना का मधुर समन्वय जो इन सूफी कवियों के द्वारा उपस्थित किया गया, वह हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के समीप लाने में समर्थ हुआ। प्रेम मार्गी शाखा के कवियों के द्वारा प्रेम आख्यायिका साहित्य का निर्माण हुआ। इस काव्य से प्रेम पीर का निरूपण विशेष रूप से मिलता है। ठीक है। अब जो ये प्रेम आख्यायिका साहित्य का निर्माण हुआ, इसमें किस प्रकार की कहानियां लिखी जाती हैं, इसका वर्णन किया गया है। इन प्रेम कहानियों में कोई राजकुमार किसी राजकुमारी के सौंदर्य पर मुग्ध होता है और नाना प्रकार के कष्टों को झेलता हुआ उनको प्राप्त करने के लिए अग्रसर होता है। सूफी कवि राजकुमार को जीव और राजकुमारी को परमात्मा के रूप में प्रस्तुत करते हैं और इस प्रकार आत्मा द्वारा परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में अनेक कष्टों और बाधाओं का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम के द्वारा ईश्वरीय प्रेम का आभास कराया है। तो जो आपको ये सूफी संत के काव्य जो मिलेंगे, आपको सब इसी आधार पे मिलेंगे कि किसी में
ये दिखाया गया है कि कभी राजकुमार को जीव और राजकुमारी को परमात्मा के रूप में प्रस्तुत करते हैं और राजकुमारी के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है। तो इसी प्रकार को आपको सूफी संत काव्यधारा में दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम के द्वारा ईश्वरीय प्रेम का आभास कराया है। इन प्रेम गाथाओं में ईश्वर को प्रियतम और भक्त को प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है। प्रेम मार्गी सूफी कवियों में मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी और नूर मोहम्मद प्रसिद्ध हैं। प्रेमाश्री शाखा की प्रमुख विशेषताएं देख लीजिए। देखिए, सभी प्रेम गाथाकार मुसलमान थे। सूफी कवि भी संत कवियों की तरह गुरु को ईश्वर से अधिक समझते थे। गुरु की महत्ता प्रेमाश्री शाखा के सूफी संत काव्यधाराओं में भी थी। सूफी संत कवियों में भी गुरु को ईश्वर से अधिक समझते थे। ठीक है, सूफी कवियों ने अपने प्रेमाख्यानों में मानव मात्र की समान रागात्मक वृत्ति प्रेम पीर को अभिव्यक्त किया है। जो सभी मानव समझ सके, जो सभी मानवों का एक रागात्मक वृत्ति है प्रेम, उसी को उन्होंने अपने काव्यों में अभिव्यक्त किया है। सूफी कवियों ने संत कवियों की भांति खंडन मंडन नहीं किया है। जैसे संत कवियों ने बहुत चीज को नहीं माना है, उसका खंडन किया है, उसका विरोध किया है, किंतु सूफी कवियों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। सूफी कवि हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षपाती थे। सूफी कवियों ने अपने काव्य में हिंदू कहानियों को चुना, जैसा कि ऊपर चर्चा कर चुके हैं। सूफी प्रेम गाथाएं अवधी भाषा में दोहा चौपाइयों में लिखी गई। इनकी भाषा प्रायः ठेठ ग्रामीण अवधी के माधुर्य से पूर्ण थी। अब जो मेन पॉइंट है, प्रेम गाथाएं मसनवी शैली में लिखी गई। मसनवी शैली क्या होती है? यह फारसी भाषा की शैली है। मसनवी शैली में रचना की शुरुआत में ईश वंदना, पैगंबर की स्तुति की जाती है। मसनवी में 5 या 7 दोहे के बाद चौपाई के बाद दोहे का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अभी मलिक मोहम्मद जायसी जी आएंगे, तो उनके में जब हम लोग पढ़ेंगे पद्मावत, उसमें मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो अब आपका बचता है राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। अर्थात निर्गुण धारा हमने कंप्लीट कर दी है। तो अब अगले वीडियो में आपको सगुण काव्य धारा के बारे में बताएंगे। जी, धन्यवाद।